पर्व आए, उत्सव आए, तो उत्सव में जब लीला होती है, भगवान की कथन होता है, तो उसका फल न जाने कितना गुना कहूं, उतना गुना बन जाता है। व्रत पूजा करना अच्छी बात है, पर व्रत पूजा के साथ घर में उनकी कहानी भी सुनना, उनके चरित्र भी श्रवण करना, ये और अच्छी बात है। तो आज हमने चंद्र घंटा माता का चरित्र सुना। आज हम चंद्र घंटा माता की पूजा अर्चना करते हैं। तीसरा नवरात्रि माँ को समर्पित है, पर क्यों? ये पूरा वृतांत सुन लिया। अब अगले साल नवरात्रि आएंगी तो चंद्र घाट माता का चरित्र सुन चुके हैं, इसीलिए उनके प्रति हमारी श्रद्धा अधिक हो जाएगी। अर्थ सुनकर मंत्र की श्रद्धा बढ़ जाती है, अर्थ सुनकर के काम की श्रद्धा बढ़ जाती है। काम की कैसे? किसी काम का 500 रुपये मिलता है और आप दूसरे दिन आए और दूसरे दिन आपको पता चल जाए पहले से कि 1000 मिलेंगे, तो काम से पहले आदमी फूल के खुशी के मारे बल्ब बन जाता है। तो ये कथा है, काम के साथ में अर्थ भी समझ में आए तो आदमी का धर्म सिद्ध हो जाता है। चतुर पुरुषार्थ जो होते हैं उसमें दूसरा पुरुषार्थ काम है, दूसरा अर्थ है। पहला पुरुषार्थ धर्म है, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धि सद्धेर भवेन्नः। इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर दो प्रभु मेरे जीवन में। मैं धर्म परायण बनूं, मैं काम परायण बनूं, मैं अर्थ परायण बनूं और मैं मोक्ष परायण बनूं। अर्थ परायण माने धन भी होना चाहिए मेरे पास। संसार के बाह्य कर्म बिना धन के संपन्न नहीं हो सकते। आपके अंदर भावना कितनी भी अच्छी हो, पर हवाई जहाज वाला आपको बिठाएगा ही नहीं। एयरपोर्ट के अंदर आपको कोई घुसने ही नहीं देगा बिना पैसे के, टिकट के। आप चाहे जितनी माला धारण करो, तिलक धारण करो, सच्चे बनो, अंदर से बनो, बाहर से बनो, आप सच्चे भगत हैं, सच्चे पुजारी हैं, साक्षात नारायण हैं, पर एयरपोर्ट पर आपको बिल्कुल आपको गाइडलाइन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो धर्म अर्थ दूसरा ही पुरुषार्थ अर्थ है। अगर धर्म मेरा सहारा है तो धन भी मेरा ही सहारा है, पर धर्म के बिना जो धन है वो सहारा नहीं बन सकता। धर्म के साथ धन होगा तो सहारा बनेगा। बिना धर्म के धन नहीं रह जाता, बिना धन के धन चलन बन के रह जाता और वो कहीं भी पड़ा रह जाएगा। देवी के अनेक कथनों का वर्णन किया श्री भगवान सूत जी ने। आज भगवान श्री सूत जी ने चंद्र घंटा की महत्व बताकर पावन कथाओं का वर्णन करते हुए देवी के पावन जन्मों का भी और उनके रूपों का अलग अलग वर्णन किया। कहा, ऋषियों, ए सौनक जी, आज देवी महामाया का प्राकट्य देवताओं की प्रार्थना और भजन के द्वारा हुआ। देवियां समय समय पर अपने भक्तों के कल्याणार्थ के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, देवों के देव त्रिदेवों के कल्याण के लिए भी देवी समय समय पर प्रकट होती रहती हैं। तो भगवान श्री सूत जी ने हयग्रीव नाम के दैत्य की कथा सुनाई और उस दैत्य की कथा सुना करके ये कथा का वर्णन किया कि एक बार देवताओं का मन हुआ कि इस बार मनुष्यों के हाथ के द्वारा यज्ञ में दिया हुआ जो भोग है वो नहीं लेकर इस बार अपन ही यज्ञ करेंगे और अपना भोग स्वयं भोगेंगे। देवताओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ का भोग लेने का अधिकार है। देवताओं ने कहा कि ये इंसान अपनी मनमर्जी करता है, कभी कभी अपने को भूखा सुला देते हैं, ये यज्ञ नहीं करते, पर अपन क्या करें? तो कहा इस बार अपन स्वयं ही यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करने की परमिशन लेने के लिए सब देवता मिलकर भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ गए। कभी कभी ये मन हो जाता है
कि अपन भी कर लें ये काम। कब तक हम इनके भरोसे रहें, कब तक उनके भरोसे रहें। देवताओं को कथा श्रवण करने का और देवताओं को यज्ञ करने का अधिकार भगवान ने दिया नहीं था। देवताओं की आराधना मनुष्य जरूर करता है, देवता सबकी कामना भी पूरी करते हैं, पर देवताओं को भोजन प्राप्ति के लिए बंधन है। जब तक भोजन यज्ञ में नहीं चढ़ेगा तब तक देवताओं के पेट में भोजन जाता नहीं है। आप सबके लिए कह रहा हूं ये कथा। आप सब लोग महादेव के पास गए कि नहीं? जाते हैं। क्षिप्रा मैया के पास गए, जाते हैं। मंगलनाथ, भैरवनाथ, हरसिद्धि वहाँ भी जाके आए होंगे, जाएंगे, गए होंगे दर्शन करने। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि आपको देवताओं से अगर फल चाहिए, भक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, संवेदना चाहिए, सुख चाहिए, तो देवताओं को भी तेजोमयी, ओजोमयी, बलवंता बनाने का भी काम आपको ही करना पड़ेगा। देवता अपना बल नहीं बढ़ा सकते। क्यों? देवता इसीलिए देवता हैं क्योंकि वो देने के लिए बनाए हैं, इसीलिए देवता हैं। वो अर्जित नहीं कर सकते, जो कुछ उनके पास है वो देने का काम करते हैं, इसीलिए उनके अर्जन का काम भी उनके भक्तों को ही करना पड़ता है। देवताओं को अगर यज्ञ नहीं होगा तो देवता तेजस्वी नहीं रहेंगे, देवता ओजस्वी नहीं रहेंगे, देवता सुंदर और बलवान नहीं रहेंगे, और देवता देवता नहीं रहेंगे, देवता भ्रष्ट हो जाएंगे। देवताओं का पथ भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? जरूरत, परिस्थिति, सब कुछ धर्म को साइड कर देता है। इसीलिए बंधुओं, देवताओं की ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि वो अपना धर्म छोड़ दें। धर्म छोड़ देंगे तो क्या होगा? फिर बादल फटेंगे, तूफान आएंगे, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, फिर कोई भी जगह धरती पर सेफ रहने वाली नहीं है। उज्जैन और इंदौर को सेफ माना गया है, यहाँ कभी भूकंप नहीं आएगा। पूरी दुनिया हिल हिल के मर जाएगी, फिर भी यहाँ भूकंप आने वाला, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। वैज्ञानिक, अब बताओ कितना बढ़िया है कि नहीं उज्जैन और इंदौर तुम्हारे लिए? है? आज अगर पूरी दुनिया में भूकंप आ जाए तो अपन सब सेफ होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ वैज्ञानिकों ने पहले घोषणा कर रखी है, यहाँ भूकंप नहीं आएगा। तो इसीलिए पूरी धरती पर भूचाल, भूकंप, बादल ना फटे, त्रासदी ना हो दैविक, तीन प्रकार के दुखों का वर्णन है शास्त्र ग्रंथों में। कौन कौन से तीन दुख बताए हैं शास्त्र ग्रंथों में? ब्राह्मण ग्रंथ तुलसीदास, उसमें बताया है तीन दुख कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा।